हाँ भाई, तो आज हम लोग बात करेंगे कॉर्डेट कैरेक्टर के बारे में। कॉर्डेट एक बहुत बड़ा सा फाइलम है जिसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है। आप देखिए, रेप्टाइल्स भी हैं, एम्फीबियंस भी हैं, एंड मैमल्स भी हैं, एवीज भी है, सब कुछ है इसमें। तो किस बेसिस पे हम किसी एनिमल को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कॉर्डेट है या नहीं है? तो इसीलिए उसको बोलते हैं कि व्हाट आर दोज फीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच इट कैन बी आइडेंटिफाइड। तो उसे कहते हैं फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर। तो ऐसे फीचर्स जो कॉर्डेट एनिमल की लाइफ हिस्ट्री में, लार्वल स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में या एडल्ट स्टेज में अगर किसी एनिमल के प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे कॉर्डेट। तो those characters which are present at some stage of life history of chordates are called fundamental characters. Every chordate possesses it. तो आप देखिए, फंडामेंटल कॉर्डेट्स कैरेक्टर क्या है इस डायग्राम में दिखाए गए हैं। तो आप इस डायग्राम को पॉज कर लीजिए वीडियो को, और आप इस डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए जिससे हम लोग इसको आसानी से समझ सकें। तो आप देखिए, ये जो भी थ्री फंडामेंटल कैरेक्टर्स आपको दिखाए गए हैं, ये क्या है? एनाटॉमिकल फीचर्स हैं। तो जब भी एनाटॉमिकल फीचर्स की बात करते हैं तो हम हमेशा ये बात करते हैं कि एक्सिस क्या है, उसकी स्पेशियल पोजीशन क्या है। तो देखिए, यहाँ दो एक्सिस आपको दिखाई गई हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस एंड डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस। तो उसके बेसिस पे ही हम इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन की बात करेंगे। और ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है, इसीलिए हमने लैटरल एक्सिस को नहीं दिखाया है। तो देखिए, पहले कैरेक्टर की अगर बात करें तो पहला कैरेक्टर है डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। तो ये क्या है? एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है। ट्यूब यहाँ 2 डायमेंशनल में आप देखिए तो ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर जो एंटीरियर से पोस्टीरियर साइड तक गया है और आपको सबसे डॉर्सल साइड में है, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। उसके ठीक नीचे देखिए तो एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो एंटीरियर से पोस्टीरियर तक फैला हुआ है, लेकिन ये हॉलो नहीं है, ये क्या है? सॉलिड है। तो इसको कहते हैं डॉर्सल सॉलिड नोटोकॉर्ड, या इसी को कॉर्डा डॉर्सेलिस कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। कॉर्डा डॉर्सेलिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कैरेक्टर। अच्छा, थर्ड कैरेक्टर की बात करें अब हम अगर फंडामेंटल की, तो आप देखिए नीचे सबसे वेंट्रल साइड में आपको डाइजेस्टिव कैनाल दिखाया गया है, एलिमेंट्री कैनाल दिखाया गया है। तो उसमें सबसे एंटीरियर में माउथ है, एंड माउथ के पीछे क्या होता है भाई? हाँ, फेरिंग्स होता है। तो फेरिंग्स में ये स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे आप एक पाइप ले लीजिए, उसको साइड से ऐसे नाइफ से कट कर दीजिए, दूसरे साइड से भी, मतलब लेफ्ट एंड राइट। तो आपको जो स्लिट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा वो क्या है? फेरेंजियल गिल स्लिट लाइक अपीयरेंस देगा। तो ये भी एक ट्यूब है, देखिए हॉलो, और उसमें क्या है? ये स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसे क्या कहते हैं? फेरेंजियल, क्योंकि इसका फेरिंग्स में है। और ये कहाँ है? वेंट्रल साइड में। डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा कॉर्डेट में वेंट्रल साइड में होगा। तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स क्या है? फेरिंग्स में दोनों साइड में, राइट एंड लेफ्ट, देयर आर स्लिट लाइक स्ट्रक्चर्स। दोज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड pharyngeal gill slits. These three are fundamental characters of chordate. अब देखिए, एक एक कैरेक्टर को हम लोग डिटेल में देखेंगे। जब हम डिटेल में देखेंगे तो हम तीन चीजों की बात करेंगे, 3 या 4 चीजों की बात करेंगे। तो पहली चीज हम ये बात करेंगे कि इसकी एम्ब्रियोनिक ओरिजिन क्या है। जो ये फंडामेंटल कैरेक्टर है, इसकी एम्ब्रियोनिक ओरिजिन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, तीसरा पॉइंट। चौथा क्या है? ये हायर और लोअर कॉर्डेट्स में इसका स्टेटस क्या है। तो देखिए, ये पहला फंडामेंटल कैरेक्टर आपको यहाँ पे दिखाया गया है, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। उसको हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। तो आप भी वहां पे एक हेडिंग डाल लीजिए, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। तो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड की हम बात करते हैं ओरिजिन की, तो पहला क्या है? एम्ब्रियोनिक ओरिजिन इसकी क्या है भाई? एम्ब्रियोनिक डॉर्सल न्यूरल प्लेट। ये क्या होता है? एक जैसे पेपर ले लीजिए, उसको ऐसे बीच से ऐसे दबा दीजिए तो आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाए। तो ये क्या है? न्यूरल प्लेट के फोल्ड से न्यूरल ट्यूब बनती है और देन
इट गिव राइज टू डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। यही क्या बनाती है? डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड को बनाती है। ठीक है भाई। अच्छा, अब आप इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। कितने लोग मेले में गए हैं? मेले में देखिए बलून बिकता है ना, पहले बिकता था 1 रुपए का, एक बड़ा सा बलून होता था, उसके पीछे एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर बंधा बलून होता था, है ना, उसको हम लोग अब 10 रुपए का मिलता है। तो आप देखिए उसी तरह से ये डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड को जब देखेंगे तो एंटीरियर मोस्ट साइज में आपको एक बल्ब की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है ना सबको। तो उसके अंदर देखिए कैविटी भी दिख रही है। तो ये जो कैविटी है इसको कहते हैं न्यूरोसील, और ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है इंटीरियर साइड में इसको कहते हैं सेरेब्रल वेसिकल, और ये क्या बनाता है? ब्रेन। तो पोस्टीरियर साइड में जो टैपर्ड स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा पतला होता गया है पीछे की साइड में, देखिए, तो उसको कहते हैं, वो क्या बनाएगा? स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या मिलके बनाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसका फंक्शन क्या हो गया भाई? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब हम फोर्थ जो पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं कि हायर वर्टिब्रेट और हायर कॉर्डेट और लोअर कॉर्डेट में इसका क्या है स्टेटस। तो जब हम हायर कॉर्डेट बोलते हैं तो हायर कॉर्डेट में क्या होता है? जो ये ब्रेन है ये एक बोनी कैविटी के अंदर इनक्लोज हो जाता है जिसको हम क्रैनियम कहते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कहाँ चला जाता है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, और जो नोटोकॉर्ड है पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। तो उसे हम कहते हैं हायर कॉर्डेट। अगर ऐसा नहीं होता है, ब्रेन नेकेड होता है, स्पाइनल कॉर्ड नेकेड होती है, नर्व कॉर्ड पूरी नेकेड रहती है, और नोटोकॉर्ड वैसे ही रह जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लोअर कॉर्डेट। तो जब हम हायर कॉर्डेट्स की बात करेंगे तो वहां ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वहां पे आपका ब्रेन एक बोनी कैविटी क्रैनियम के अंदर है और स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है। ठीक है भाई। और इसका फंक्शन तो आप समझ ही गए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब आइए बात करते हैं सेकेंड कैरेक्टर के बारे में। तो सेकेंड कैरेक्टर क्या है भाई? डॉर्सल सॉलिड नोटोकॉर्ड। दिस इज मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेट। ये ध्यान रखना है आपको, अगर ये नहीं है तो वो कॉर्डेट नहीं है। ध्यान रखना है ना, ये नहीं है तो कॉर्डेट नहीं, इसीलिए हम इसको कॉर्डा डॉर्सेलिस भी कहते हैं। तो ये डॉर्सल साइड में क्या है? सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है और ये फ्लेक्सिबल है। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आएगी भाई? फ्लेक्सिबिलिटी आने के लिए जब आप इसका सेक्शन करेंगे तो आप देखेंगे कि बाहर जो है वो फाइब्रस स्ट्रक्चर है ये, और अंदर जो है नोटोकॉर्डल सेल्स हैं। और नोटोकॉर्डल सेल्स कैसी हैं? उसके अंदर वैक्यूल्स है, खूब सारा फ्लूइड भरा हुआ है ना। तो जब किसी चीज के अंदर फ्लूइड भरा है तो आप उसको कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस होगा, इसके बाद जब प्रेशर रिलीज होगा तो फिर अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब ये कैसा काम कर रहा है? शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहा है। तो ये क्या करेगा? जितने भी, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको क्या देगा? प्रोटेक्शन देगा। तो अब हम बात करते हैं कि हायर और लोअर कॉर्डेट्स में इसका क्या स्टेटस है भाई। तो जब हम लोअर कॉर्डेट्स की बात करेंगे तो वहां पे क्या है? नो क्रैनियम, नो वर्टिब्रल कॉलम और नोटोकॉर्ड एज सच प्रेजेंट है। लेकिन जब हायर कॉर्डेट्स की बात करेंगे तो पूरा नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में ट्रांसफॉर्म हो गया है और ब्रेन इज इनक्लोज इन द बोनी कैविटी कॉल्ड क्रैनियम। आप ये ध्यान रखिएगा कि दिस इज मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टर। अच्छा, अब बात करते हैं थर्ड कैरेक्टर के बारे में, जो कि क्या है? फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स जब भी हम बात करेंगे तो पहली क्या है इसकी भाई? ओरिजिन क्या है? तो ओरिजिन में देखिए डाइजेस्टिव कैनाल जो बनती है उसके सबसे प्रॉक्सिमल पार्ट में क्या है? माउथ है, उसके बाद क्या है? फेरिंग्स। तो इसकी ओरिजिन कहाँ है? फेरिंग्स में। फेरिंग्स में क्या है? दोनों लैटरल साइड में क्या है? स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसका फंक्शन क्या होगा? तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट है इसका फंक्शन। देखिए, जब इसको देखेंगे तो वाटर माउथ से इंटर करेगा और वो कहां जाएगा? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। लेकिन वाटर कहां से, मैक्सिमम वाटर कहां से वापस आ जाएगा? फेरेंजियल गिल स्लिट से। और वहीं पे क्या प्लेस्ड है? गिल्स।
तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। क्यों, तो इसी के लिए इसका नाम दिया गया है ब्रैकियल गिल स्लिट्स, क्योंकि ये किस में हेल्प कर रहा है, रेस्पिरेशन में। तो ब्रैकियल वर्ड जहां यूज होगा उसका रिलेशन किससे होगा, रेस्पिरेशन से होगा। तो अच्छा, दूसरा क्या काम कर सकता है, अगर मान लीजिए गिल्स नहीं है, वाटर इज एंटरिंग एंड द वाटर इज कमिंग आउट ऑफ थ्रू द फेरेंजियल गिल स्लिट्स, तो इट एक्ट एज अ फिल्टर। ये कैसा काम करेगा, एक फिल्टर की तरह काम करेगा, और उसमें से फूड पार्टिकल्स को फिल्टर आउट कर लेगा एंड देन इट पासेस फर्दर इन द डाइजेस्टिव कैनाल। सो तो इसका फंक्शन क्या हुआ भाई, ये फिल्टर फीडिंग कर रहा है। माउथ में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं कि किसी चीज को ग्रेस्प कर ले, तो ये क्या कर रहा है, फिल्टर आउट कर ले रहा है, जो भी वाटर आ रहा है उसी में से फूड को फिल्टर कर ले रहा है। अब लोअर और हायर कार्डेट्स में क्या स्टेटस है इसका, तो आप ध्यान रखिए कि ये जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स है इसको एक बोनी स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है हायर कार्डेट्स, जिसे हम कहते हैं गिल आर्चेस। और ये गिल आर्चेस हायर कॉर्डेट्स में क्या होते हैं, या तो एज सच रहेंगे या ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। जैसे अब देखिए हायर कॉर्डेट्स में हम लोग बात करें, आपने मिस का नाम सुना है, अच्छा मिस का नाम नहीं सुना है, अरे भाई ये मिडिल ईयर बोन है, मैलियस इंकस स्टेप्स। तो ये किससे बनी है, फर्स्ट गिल आर्च के ट्रांसफॉर्मेशन से बनी है, ठीक है ना, याद रहेगा मिस। हाँ, सेकेंड देखिए, एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, तो उसमें क्या है कि जो हमारी ट्रैकी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट है ट्रैकी, वो किससे बना है ट्रांसफॉर्म होके, वो भी इसी सेवेंथ जो गिल आर्च है उसके ट्रांसफॉर्मेशन से बना है। अब हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं कि भाई, तो ये हम कैसे कहेंगे कि यही है फंडामेंटल कैरेक्टर्स और ये सभी कार्डेट्स में पाए जाते हैं, तो हमको देखना होगा कि इसका एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है। तो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखने के लिए आप देखिए, तो हम स्टडी क्या करते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है भाई, जियोलॉजिकल टाइम स्केल जब हम अर्थ की लाइफ हिस्ट्री को स्टडी करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, कि कौन सा चेंज कब आया अर्थ क्रस्ट में, या उस समय कौन से फॉसिल्स हैं, उसके बेसिस पे हम एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल बनाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि किस एनिमल की ओरिजिन कहाँ पे हुई है। तो अब देखिए, तो फॉसिल रिकॉर्ड क्या कहता है, पहले तो फॉसिल्स जो ये प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, जो लोअर कॉर्डेट्स हैं, उनका फॉसिल रिकॉर्ड तो मिलना बड़ा मुश्किल है, कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि ये सॉफ्ट बॉडी एनिमल है, कोई भी इसमें हार्ड स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा, तो लेस लाइकली है, मतलब बहुत कम चांस है कि इसका कोई फॉसिल रिकॉर्ड आपको मिले। तो हमारे पास क्या दो चीजें बचती हैं जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं, अच्छा कुछ फॉसिल रिकॉर्ड मिले हैं, तो वो किस पीरियड में मिले हैं, लेट कैम्ब्रियन पीरियड में मिले हैं या ऑर्डोविशियन पीरियड में, उसके बेसिस में तो उनमें देखा गया, तो ये फंडामेंटल कैरेक्टर्स पाए गए, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं ये कॉमन एंसेस्ट्री है। तो और दूसरी चीज आप क्या देखेंगे, इवोल्यूशन में जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखेंगे तो क्या होता है, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, हैकेल्स की थियरी है, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। तो उसमें क्या होता है, जो लेस जनरलाइज्ड कैरेक्टर हैं, या सॉरी जनरलाइज्ड कैरेक्टर हैं, वो स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर को बनाते हैं। जैसे यहाँ फेरेंजियल गिल स्लिट्स है, तो ये एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर है सारे एनिमल्स में। जब आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की समय देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर्स अपीयर होते हैं, लेकिन जैसे 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 एनिमल का डेवलपमेंट प्रोग्रेस करता है, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर को में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो इन दोनों के बेसिस पे हम क्या कहते हैं कि these the fossil records, the embryonic studies, on the basis of that what we can say, these characters were present in the earlier chordates and it is also present in the higher chordates, so they show a common ancestry. That's why it is called fundamental chordate characters.
तो भाई आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और कमेंट करके आप जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और जिससे कि हम इसको और अच्छे से इम्प्रूव कर सकें आपके नॉलेज के लिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अद्वैता एकेडमी वीडियोस।